आंसू आ गए। कहने लगी स्वामी वो हमारा बेटा है, भला उसको जहर कैसे दे सकती हूँ? जवाब दिया, अगर तुम सच में पतिव्रता स्त्री हो, अगर उसने राम का नाम लेना बंद नहीं किया तो उसको जहर दे देना। आज इतना कह करके हिरण्यकश्यप बाहर से चला जाता है। इधर रानी कयाधु भक्त प्रहलाद के पास में पहुंची, समझाया कि बेटा मैं क्या सुन रही हूँ, तुम जानते हो अपने पिताश्री को, अगर तुमने राम का नाम लेना बंद नहीं किया वो तुम्हें जान से मार देंगे। और हमसे भी कह करके गए हैं कि अगर राम का नाम लेना बंद ना करे तो जहर खिला देना। भक्त प्रहलाद कहने लगे भैया आपसे जो पिताश्री ने कहा है आप वही करो, मुझे मरना पसंद है लेकिन राम का नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया कयाधु बहुत देर तक समझाती रही, भक्त प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी। इधर हुआ क्या, तो माँ अपने बेटे को अपने हाथ से जहर को नहीं पिला पाई, भक्त प्रहलाद ने खुद उस जहर को लिया और पान कर गए। अब जैसी माता ने देखा, मैया ने देखा कि हमारा बेटा जहर को पान कर रहा है, तो जहर को पीते ही देखा तो मैया बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और इधर हुआ क्या, इधर जब भक्त प्रहलाद ने जहर को पान किया तो वो जहर जहर नहीं, वो शहद की तरह मीठा लग रहा है। इधर मैया तो जमीन पर पड़ी हुई है। इधर थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप आया पास में, कालकोटि नाम का जहर था, बहुत जहरीला जहर था। देखा कि रानी तो जमीन पर पड़ी है और ये प्रहलाद खड़ा हुआ है चुपचाप। हिरण्यकश्यप ने उठाया, कहा कि तुम जमीन पर कैसे गिर पड़ी, और हमने तुमसे कहा था इसको समझा देना। रानी रो करके बोली, स्वामी हमने बहुत समझाया, उसने हमारी बात नहीं मानी, तो हमने कहा था कि इसको जहर पिला देना, पिलाया कि नहीं? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने हाथ से जहर पिला दे? मैंने तो अपने बेटे को जहर नहीं पिलाया, हमारे बेटे ने खुद ही जहर को पान कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ कि हम भी देखें ये सही बोल रही है या झूठ। तो आज उसी समय एक नौकर को बुलाया, कहा चेक करके देखो ये सच में जहर है या कोई और चीज है। तो उसने जैसे थोड़ा सा लिया और जीभ पर रखा तो वो वही खत्म हो गया। आज इधर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित हिरण्यकश्यप ने एक बार नहीं कई बार भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की है, कई पहाड़ों से फेंकवाया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। नागों के बीच में, जहरीले नागों के बीच में छोड़ दिया, भगवान ने वहां भी रक्षा की। नाग तकिया गद्दा बन करके आराम दे रहे हैं भक्त प्रहलाद को, खोलती हुई लड़ाई में डलवाया, वहां पर भी भगवान ने रक्षा की। जो मारने के लिए भक्त प्रहलाद को जाता था वो वहां से वापस नहीं आ पाता था, उससे पहले भक्त प्रहलाद आ जाते थे और आते आते कहते थे पिताजी राम राम। अब हिरण्यकश्यप तो नाम सुन सुन कर ही आधा मरा जा रहा है। जितनी बार भक्त प्रहलाद राम राम कहे उतनी ही बार ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत होती चली आ रही। जब इधर कई बार मारने की कोशिश की है, हिरण्यकश्यप ने नहीं मार पाया, तो इधर हुआ क्या, होलिका को बुलाया, होलिका को बुलाया, अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका का एक नाम और था गंगा। होलिका को बुलाया, होलिका से कहा कि बहन इसको समझा दो ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, और अगर ये नहीं मानता तो तुम इसको मार दो। कैसे? कहा एक चिता बना करके तैयार करेंगे और तुम्हारे पास शीतला मैया की चिनरिया है, तुम उस चिनरिया को ओढ़ के बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये जल करके खत्म हो जाएगा। ये होलिका थी
शीतला मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। आज होलिका भक्त प्रहलाद के पास में पहुंची हैं। और जैसे ही पहुंची भक्त प्रहलाद कहने लगे बुआ राम राम। बुआ कहने लगी लला देख हम क्या ही बुआ है और क्या भले ही चाहते हैं, क्यों दुश्मन का नाम ले रहा है? उस दुश्मन का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। भक्त प्रहलाद कहते हैं बुआ कैसी बातें कर रही? अरे हम भगवान का नाम लेना बंद कर दे तो भूल गई एक बात। कौन सी? अरे तुम इतने जल्दी भूल गई, फूफा को किसने मारा था? फूफा को तुम्हारे भाई ने ही मारा था और तुम हमें ज्ञान दे रही हो। हिरण्यकश्यप ने होलिका के पति का वध किया था। एक समय की बात रहे, होलिका जो थी अपनी सहेलियों के साथ में बगिया में घूमने के लिए गई। अब जितनी सहेलियां थी सबकी शादी हो गई थी, एक होलिका ही थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो जब बगिया में घूमने के लिए गई, जितनी सहेलियां थी सब अपने अपने ससुराल की बातें कर रही हैं। तो काफी देर तक सहेलियां अपने अपने ससुराल के बारे में बातें कर रही हैं। तो इधर होलिका को बुरा लगा, कहने लगी तुम हमारे साथ घूमने के लिए आई हो या अपनी ससुराल की बातें करने के लिए आई हो? तो सहेलियां बोली कि होलिका सुनो, तुम क्यों चिढ़ रही हो? अरे तुम भी विवाह कर लो। बोली